मैं जब सारे आंकड़े निकाल रहा था तो मैं देख रहा था इस देश के अंदर गधों की संख्या कहां कम हुई। मुझे आश्चर्य, मैं आंकड़े रखूंगा। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन चारों राज्यों में जहां चुनाव हुए और चुनाव में भी 690 सीटों में कांग्रेस आपकी हुकूमत, बड़े छोड़े हो रहे ना, 55 सीटें आई है। और आप जहां सुकड़ते चले गए वहां इन राज्यों में गधे कम होते चले गए। इसमें 2012 में 57,000 गधे थे, ये 16,000 गधे रह गए। पंजाब में 2,000 गधों से 471 रह गए। उत्तराखंड में, इनमें तो गधे गायब भी हो गए। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर यह इस बात को सिद्ध कर रहा है कि गधों का और कांग्रेस का कहीं न कोई मेलजोल है, गठजोड़ है। ये है राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़। सोमवार को विधानसभा में प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने 20वीं पशुगणना में गधों की संख्या में आई कमी के आंकड़ों को रखते हुए ये कह डाला कि जहां कांग्रेस सिकुड़ती गई, उन राज्यों में आश्चर्यजनक रूप से गधे भी कम होते चले गए। राठौड़ ने कहा कि इससे ये सिद्ध हो रहा है कि गधों और कांग्रेस का कोई मेलजोल और गठजोड़ है। अब राठौड़ को ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे वजह है गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा चाय वाला प्रधानमंत्री मठ और लाफ्टर चैलेंज वाला मुख्यमंत्री बना। जिसके जवाब में बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में साल 2012 में 57,000 गधे थे, जब घटकर 16,000 रह गए। तो वहीं पंजाब में 2,000 गधे थे, जो अब 471 ही रह गए। इस बीच सभापति जेपी चंदेलिया ने राठौड़ को टोका और कहा कि इन शब्दों का उपयोग ना करें। तब राठौड़ ने कहा ऐसा कदाचित नहीं है। इस बीच राठौड़ की बात पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने संस्कृत श्लोक पढ़ा। ये सभापति महोदय, मैं सोच ही नहीं सकता कि कांग्रेस का गधों के साथ कोई संबंध हो। यह संबंध हो ही कैसे सकता है? संबंधो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभादे कर दर्शनम से है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब राजनीति में गधों को लेकर सियासत हुई हो। 2017 उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान कहा था। आपको याद होगा, हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में, बाद में बगल में है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। कम से कम खर्चे वाला होता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी,
ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। राजस्थान के सदन में भी पीएम के इसी बयान का जिक्र करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राठौड़ के बयान की काट भी की। में और प्रधानमंत्री जी तो गधों की तारीफ करते हैं, आप गधों से नफरत क्यों करते हो? मैं नफरत नहीं, मुझे चिंता है। मगर इसके जवाब में उपनेता प्रतिपक्ष ने भी क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। जिन राज्यों में गधों के सिर से सींग गायब होते देखे, मैं गधों को गायब होते देख रहा हूं मंत्री महोदय, यहाँ गधे कम हो रहे हैं। अब क्या होगा 2 साल बाद चुनाव में, मुझे उसकी चिंता है। 2023 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। अब राठौड़ जी के इन आंकड़ों से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये तो 2023 का चुनाव ही तय करेगा। फिलहाल तो राठौड़ के बयान के मायनों ने राजनीतिक सियासत में गधा पॉलिटिक्स को हवा जरूर दे दी है।